जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। गुरु जी मेहर करें, आज का जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं ये केवल एक बीमारी की कहानी नहीं है, ये केवल एक हार्ट अटैक की कहानी नहीं है। ये उस संगत का सत्संग है जिसने अपनी आंखों से मौत को बहुत करीब से देखा, जिसने महसूस किया कि अगला सांस शायद आखिरी हो, जिसका पूरा शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी वह बच गया। क्यों, कैसे और किसके सहारे? संगत जी, जब इंसान अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो जाता है, पैसे, काम, जिम्मेदारियां, तो वह एक बात भूल जाता है कि जीवन किसी के बस में नहीं है। आज का यह सत्संग कुणाल अंकल का है, एक ऐसी संगत का जो बाहर से बहुत मजबूत थे लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहे थे। और फिर एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। लेकिन उसी तूफान में उन्हें गुरुजी ने सहारा दिया और वहीं से उन अंकल की ज़िंदगी बदल गई। तो आइए संगत जी, आज बहुत ध्यान से, बहुत श्रद्धा से सुनिएगा, क्योंकि ये केवल सत्संग नहीं है, ये चेतावनी भी हो सकती है और आशा भी हो सकती है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी हो सकती है। आपके कई सवालों के जवाब भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, पूरा सुनिएगा बड़ी श्रद्धा से। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में लिखकर जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। कोटि कोटि नमन सारी संगत जी को। संगत जी, आज जो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ, ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और ये गुरुजी की मेहर है कि आज मैं इस धरती पर जिंदा हूँ। नहीं तो मैं उसी समय मर चुका होता जिस समय मेरे जीवन में बहुत बड़ा झटका मुझे लगा था। संगत जी, मैं एक साधारण मध्य वर्ग परिवार से हूँ। ज़्यादा ख्वाहिशें भी नहीं हैं, ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। बस घर की जिम्मेदारियां, नौकरी का दबाव और बच्चों का भविष्य, इन्हीं सब चीज़ों का अपने कंधे पर बोझ लेकर चल रहा था और बस अपनी सारी इच्छाओं को मार के अपनी जिम्मेदारियां बखूबी तरीके से पूरी कर रहा था। रोज़ सुबह जल्दी घर से निकलता था और देर रात तक घर लौटता था। इसके अलावा संगत जी, मैं खाना भी कई बार ठीक से नहीं खा पाता था, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती थी, तनाव भी बहुत ज़्यादा रहता था और जिम्मेदारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। इसी की वजह से साथ संगत जी, मैंने सुबह सुबह अखबार घरों में डालने का काम भी शुरू किया था। पर संगत जी, बाहर से देखने वाला यही कहेगा कि इनके जीवन में सब ठीक चल रहा है, दो दो काम कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है और अखबार का भी काम कर रहा है, क्या कमी है। लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है ना संगत जी, ये कोई नहीं देख पाता। ये उसे ही पता होता है जो इन सब चीज़ों को झेल रहा होता है और खुद ही अपने अंदर की आत्मा में से देख रहा होता है। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से, खान पीन पे ध्यान ना देने की वजह से, थकान होने की वजह से संगत जी, मेरा शरीर भी धीरे धीरे थकता जा रहा था और मेरा शरीर मुझे संकेत देना शुरू कर चुका था संगत जी। लेकिन इन संकेतों को भी नज़रअंदाज करते हुए मैं अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों में इस तरह के लगा हुआ था कि मुझे अपने शरीर की तरफ देखने का भी होश नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं यही हमारी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल साबित होती है। हर किसी चीज़ के पीछे ना संगत जी कोई कारण होता है
और वो कारण बड़ा तूफान आने से पहले कुछ छोटे-छोटे संकेत भी देता है। जैसे संगत जी, सीने में मुझे हल्का-सा दर्द, कभी थकान, कभी साँस फूलना। लेकिन मैंने क्या किया? जैसे कि हर इंसान करता है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है संगत जी। सत्संग के माध्यम से मैं एक मैसेज ज़रूर दूँगा कि जान है तो जहान है, वरना सब बेकार है। जब भी आपका शरीर आपको कोई संकेत दे रहा है, तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज ना करें। आप ये मत सोचें कि कुछ नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। ऐसी संगत जी मैंने नज़रअंदाज किया, जो कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल थी। मैंने यही सोचा कि कुछ नहीं है, गैस होगी, थोड़ा आराम कर लूँगा, सही हो जाएगा। मैंने संगत जी गुनगुना पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, ये वो सब कुछ किया। अजवाइन, मेथी दाना सब मैंने खाया, लेकिन संगत जी वो गैस का दर्द था ही नहीं, जैसे मैं गैस का दर्द समझे बैठा था। आराम भी किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह भयानक दिन, एक दिन संगत जी, सुबह मैं ऑफ़िस जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने बताया मेरे सीने में दर्द तो था ही, लेकिन उस टाइम तक इतना तेज़ नहीं था, मुझे गैस का ही दर्द लग रहा था। लेकिन संगत जी मैं कोशिश कर रहा था कि ये दर्द सही हो जाए, लेकिन नहीं कर पा रहा था। मैं अपने आप में हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। पहले तो संगत जी मैंने सहने की कोशिश करी कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन संगत जी दर्द बढ़ता ही गया। इतना दर्द बढ़ गया कि संगत जी मुझे अपनी छाती पर हाथ रखना पड़ गया। मुझे पसीने आने लगे, सांस भारी हो गई। मेरा चेहरा पूरी तरीके से संगत जी पीला पड़ गया। मेरी पत्नी ने मुझे देखा तो वो घबरा गई और मुझे बोलने लगी कि क्या हुआ आपको? लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे। संगत जी मैं ज़मीन पर एकदम से बैठ गया। मेरी वाइफ़ का नाम बीना है। मैं उसको कहने लग गया कि बीना, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे इतने पसीने आ रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया। संगत जी वह हार्ट अटैक था। घर में अफरा तफरी मच गई। मेरी वाइफ़ ने चिल्लाना शुरू किया, पड़ोस के लोग आ गए, बच्चे रोने लगे। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देखकर मेरी पत्नी भी बहुत रोना शुरू कर दिया। जल्दी सभी मिलके लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। संगत जी डॉक्टरों ने तुरंत मेरी जांच की और जो रिपोर्ट आई, यह सुनकर संगत जी परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हार्ट अटैक बहुत सीरियस है और डॉक्टर्स ने कहा स्थिति नाजुक है। संगत जी मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। संगत जी उसी समय मेरी हालत ऐसी थी कि हर सांस मुझे भारी लग रही थी। हर पल मैं अनिश्चित था। मुझे सुकून नहीं था, मुझे शांति नहीं थी। मेरा मन, दिल सब घबरा चुका था। संगत जी मेरे सामने एकदम काला अंधेरा छा चुका था। मैं आंखें खोल रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, सब ब्लैक दिख रहा था। मशीनें लगी हुई थी, बीप की बीप की आवाज़ आ रही थी, डॉक्टर्स का आना जाना, और बाहर परिवार डर से मारे भगवान से प्रार्थना कर रहा था। संगत जी ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन मैं बेबस, लाचार, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। जहाँ मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों का बोझ लेके चल रहा था, वहाँ मैं एकदम से लाचार ही हो गया। इमेजिन करो संगत जी, अगर ये स्थिति किसी एक अच्छे खासे इंसान की हो तो उसका क्या हाल हो। अंदर क्या चल रहा था संगत जी, मैं अंदर लेटे हुए सब कुछ देख रहा था। मेरा मन जाग रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा, अब शायद मैं नहीं बचूंगा, अब मैं ख़त्म हूँ। संगत जी मैं इतना बेबस और लाचार अपने आप को महसूस कर रहा था। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। उस समय संगत जी मुझे अपनी पत्नी, बच्चे, अपना परिवार, बहुत कुछ याद आया और यही सोच सोच के मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मैं अपनी अधूरी जिम्मेदारियां सब छोड़ जाऊंगा। सबसे बड़ा मुझे पछतावा रहेगा इस दुनिया में। मैंने अपने शरीर जीवन को कभी महत्व नहीं दिया और आज मेरे जीवन की स्थिति ऐसी हो गई। मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे मैं अपनी जिम्मेदारियां अधूरी छोड़ सकता हूँ। भगवान
मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या तो मुझे बचा ले, मुझे मेरी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने तक का वक़्त दे दे प्रभु। बस मुझे इतना हौसला दे, मुझे इतना हिम्मत दे, मुझे इतना जीवन दे दे कि मैं अपने परिवार को बचा सकूँ। अनेकों सवाल, अनेकों मन में संगत जी चीज़ें चल रही थी। इधर हालात संगत जी बहुत नाजुक मेरे होते जा रहे थे। दिन प्रतिदिन संगत जी गिरावट ही थी। और संगत जी आप समझ सकते हो, जहाँ डॉक्टर एक बार कह देना कि कुछ कहा नहीं जा सकता, उस समय तो संगत जी दिल पूरी तरह ही दहल जाता है। संगत जी यहीं से संगत जी शायद मेरे जीवन को बदलना था। संगत जी जब मेरे एक दोस्त को पता चला तो वो मुझे मिलने अस्पताल आया, जो गुरुजी की संगत से जुड़े हुए थे। जब उन्हें ये खबर पहुंची तो वो अस्पताल तो पहुंचे, उन्होंने मुझे आईसीयू के बाहर खड़े होकर मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी ये आपका ही बच्चा है, इसे बचा लो, इसके घर को उजड़ने मत देना। संगत जी उन्होंने मेरे परिवार को कहा कि आप बस विश्वास रखो, गुरुजी पे छोड़ दो। पहले मेरी पत्नी ने पहली बार गुरुजी के बारे में इतनी गहराई से उनसे सुना। वे रोती रहीं और बोली, अगर मेरे पति बच गए तो मैं गुरुजी के चरणों में सिर झुका दूंगी। संगत जी वहीं से चमत्कार शुरू हुआ। अगले कुछ घंटे बहुत संगत जी नियंत्रणपूर्वक थे। डॉक्टर्स कह रहे थे स्थिति अभी बहुत गंभीर है, लेकिन संगत जी शायद भगवान तक मेरी पुकार ये पहुंच गई थी। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। संगत जी मॉनिटर की बीप स्थिर होने लगी, मेरी सांसें थोड़ी सी नियंत्रण हुई। संगत जी डॉक्टर्स भी हैरान थे, रिस्पांस अच्छा आ रहा था। एक डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कहा कि ये रिकवरी उम्मीद से बेहतर है। उस टाइम संगत जी मेरे साथ एक अजीब सा अनुभव भी हुआ। मुझे लगा जैसे मैं किसी अंधेरे रास्ते पे जा रहा हूँ, चारों तरफ शांति, लेकिन डर। और तभी एकदम प्रकाश दिखाई दिया। कोई करुणामय उपस्थिति जिसने कहा, अभी नहीं, अभी तेरा समय नहीं आया। अचानक संगत जी मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे वापस खींच दिया हो। संगत जी कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने जब मेरी वाइफ को बुला के कहा कि खतरे से बाहर है, इन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करो, तो संगत जी मैं, मेरी वाइफ, मेरा परिवार हैरान हो गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने खुद कहा कि ये बहुत भाग्यशाली हैं। संगत जी लेकिन मैं नहीं मानता था कि मैं भाग्यशाली हूँ, और ये मेरे को लगता था कि शायद ये भगवान की कृपा है। तब मेरे दोस्त ने बताया कि उसने मेरे लिए गुरुजी से प्रार्थना करी। संगत जी 7 दिन बाद अस्पताल से घर लौटने के बाद पहली बार शांति से बैठ के मैंने सोचा कि मुझे ये दूसरा जीवन मिला है। संगत जी वहीं मेरा दोस्त भी आया, उसने मुझे बताया, उसने मुझे गुरुजी के दरबार ले जाने के लिए कहा। मैं संगत जी जब ठीक हो गया थोड़ा सा तो गुरुजी के दरबार गया, मैं और मेरी पत्नी। हमने वहाँ सिर झुकाया और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे उस समय। संगत जी मुझे लग रहा था कि मुझे नया जीवन गुरुजी की कृपा से मिला है, क्योंकि एहसास हो रहा था, मुझे अनुभव हो रहा था। धीरे धीरे संगत जी मेरे जीवन में बदलाव आने लगे, और आप विश्वास नहीं मानोगे, फिर तो गुरुजी से ऐसी लगन लगी कि हर हफ्ते गुरुजी के दरबार, हर हफ्ते गुरुजी के दरबार। गुरुजी के मैसेज आते थे कि खाना समय पे खाया कर, तनाव कम किया कर, परिवार के साथ समय बिता, रोज अरदास कर, मंत्र जाप कर। संगत जी अब मैं पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि मौत को मैंने इतने करीब से देख लिया था ना कि अब मेरे को कहीं ना कहीं भय हो गया था। तो इसीलिए संगत जी समय पर खाना खाना, तनाव कम करना, परिवार के साथ समय बिताना, रोज गुरुजी से प्रार्थना करना, गुरुजी का नाम लेना। अब मैं पहले जैसे नहीं था। अब मैं सिर्फ जी नहीं रहा था, समझ कर जी रहा था। पहले मुझे लगता था कि बस मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन अब मुझे जिम्मेदारियां नहीं लगती। अब मुझे लगता है ये मेरा कर्तव्य है, इसे मुझे करना ही करना है, और इससे मैं बचना नहीं चाहता, मैं इसमें डूबना चाहता हूँ। इसके लिए मेरा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मन में डर आता है कि अगर मुझे उस दिन कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता, मेरे बच्चों को कौन देखता, मेरे परिवार का क्या होता, वो तो बिखर जाता। संगत जी एक बात बोलूं, मेरी इस सत्संग
से आपको यही संकेत मिलेगा कि हर चीज़ को नज़रअंदाज मत करो। जीवन में कोई भी काम हो, सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखो और जीवन को हल्के में मत लो। परिवार के समय साथ बिताओ और सबसे ज़रूरी बात, किसी ऊँची शक्ति से जुड़ो। संगत जी, जैसे गुरुजी ने मुझे जोड़ा, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ना संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर गुरुजी ना होते तो आज मैं ना बचा होता। और गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि मुझे एक नया जीवन गुरुजी की कृपा से मिला है। क्योंकि संगत जी, इस बात मैं यहाँ कहूँगा कि जब हमें नई लाइफ मिलती है ना, तो हमारा मन ऑटोमेटिक गुरुजी के रास्ते पे चल देता है, क्योंकि वहाँ से हटना ही नहीं चाहता। क्योंकि हम सभी जानते हैं गुरुजी जब भी न्यू लाइफ लेस करते हैं तो वो अपने शरीर का अंग निकाल के हमारे शरीर में डालते हैं, और उसके बाद गुरुजी को क्या क्या सहना पड़ता है वो भी हम सभी जानते हैं। इसीलिए गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपकी असीम कृपा से ही हम ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। कहने को तो संगत जी दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इस दुनिया के बड़े होने से कुछ भी नहीं होता जब तक आप गुरु की शरण में नहीं हो, आप ईश्वर की शरण में नहीं हो। क्योंकि आपका मंगल सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। आप ये मत सोचो कि सांसें भी आप खरीद लोगे। बहुत सारे लोग हैं ना संगत जी, ये सोचते हैं कि हम तो पैसे से दुनिया खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पैसे से संगत जी ज़िंदगी नहीं खरीद सकते, पैसे से आप सांस नहीं खरीद सकते, पैसों से आप शरीर नहीं खरीद सकते। संगत जी, आप इस शरीर को रिपेयर करा सकते हो, आप पदार्थ खरीद सकते हो, आप भौतिक चीज़ें खरीद, लेकिन संगत जी आप सांसें नहीं खरीद सकते। क्योंकि जीवन और मृत्यु ईश्वर के ही हाथ है। और संगत जी, जब जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ होती है ना, तो विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए कि संगत जी वही तय करेगा कि कब तक हमें इस धरती पर जीना है और कब तक हमें इस धरती पे अपने कार्य संभालने हैं। विश्वास करके देखिए संगत जी, भरोसा करके देखिए। मेरा तो विश्वास भरोसा मेरे गुरुजी के प्रति बहुत है, क्योंकि संगत जी मैंने अपने जीवन में मौत को इतने करीब से देख लिया है ना कि संगत जी अब किसी और चीज़ की तमन्ना ही नहीं रही। अब लगता है कि अपना पूरा जीवन सिर्फ अपने गुरुजी के चरणों में ही गुजार दूं और उनका धन्यवाद प्रकट करूं कि अगर गुरुजी ना होते तो शायद आज ये जीवन ना होता मेरे पास। आज उनकी कृपा, उनकी मेहर से ही मैं देखो संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं। मेरा जीवन तो ऑलमोस्ट ख़त्म था, ऑलमोस्ट ख़त्म। संगत जी कहते हैं ना, जीवन भी आपको कृपा से ही मिलता है और उनकी ब्लेसिंग से ही मिलता है। और नहीं तो संगत जी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम प्रभु की भक्ति कर पाएँ या उनकी कृपा के पात्र बन पाएँ। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था गुरुजी, कभी भी, कि मुझे इतना बड़ा हार्ट अटैक आया है। अगर संगत जी मुझे पता होता तो शायद मैं कभी ऐसा काम ना करता। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, कभी कभी कोई दर्द दुख भी इसलिए मिलता है ताकि हम ईश्वर से जुड़ सके, ताकि हम परमात्मा से जुड़ सकें। और ये दुख दर्द भी हमें जब ही मिला जब हमारी ईश्वर के प्रति भक्ति बहुत सच्ची थी, बहुत ही श्रद्धा से थी, तभी हमें हमारे गुरुजी मिले। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कहने को तो बहुत कुछ है साथ संगत जी, बस यहीं अपनी वाणी को विराम करूँगा। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती भूल हुई है तो क्षमा करना। बाकी एक बार फिर से गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना, अपनी कृपा देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए और न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। जय गुरुजी।